हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? आज हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेड। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेड। लोगों को कैसे ऑप्शन ट्रेड का एक नशा होता है कि ऑप्शन ट्रेड कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो उसके बारे में आज अपन जानते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑप्शन ट्रेड होता क्या है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको। ऑप्शन ट्रेड वो एक लालच का पिटारा होता है जो आपको कुबेर का खजाना दिखाकर आपके पास का पैसा लूटा जाता है। उसको बोला जाता है ऑप्शन ट्रेड, और ये रियल फैक्ट है। ऑप्शन ट्रेड में 100 में से 5 लोग जो है ऑप्शन ट्रेड में प्रॉफिट कमाते हैं, और 95% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ऑप्शन ट्रेड जो कैंडल बेस और फंडामेंटल, ये दो बीच पे दो इस पे ट्रेड होता है। और मेन है ये, इस पे जो इम्पैक्ट गिरता है खास करके न्यूज़ और ग्लोबल मार्केट का। देखिए, 100 में से अगर 5 लोग अगर पैसा कमा रहे ना, तो वो कोई अलग का पैसा नहीं आ रहा है, वो जो कमा रहे रिटेलर का पैसा। अभी रिटेलर कौन? रिटेलर का ही पैसा जाता है, कभी भी याद रखो। 100 में से जो 5 लोग जो पैसा कमाते हैं वो किसी और का नहीं, रिटेलर का पैसा ही करते हैं। अभी रिटेलर यानी कौन? रिटेलर यानी वो सारे लोग हैं जो 2-3 लाख रुपए यानी मिनिमम 2 लाख रुपए जो लेके बैठे हैं, वो सब के सब रिटेलर हैं। और याद रखिए, ऑप्शन ट्रेड में हम पैसा क्यों गंवाते हैं, उसके मेन कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण, हम बायर हैं। आपको मालूम होगा ऑप्शन ट्रेड में बायर और सेलर ये 2 टाइप के होते हैं। और बायर क्या है, 10,000 और 20,000 से भी ट्रेड कर लेता है, लेकिन सेलर को मिनिमम ट्रेड करने के लिए 2 लाख की ज़रूरत होती है ना। तो आपको क्या लगता है, ये जो बड़े बड़े जो ट्रेड करते हैं, आपको क्या लगता है वो बायर है? बिल्कुल नहीं, वो बायर नहीं, वो सेलर होते हैं। बायर हमेशा रिस्क फैक्टर में चलता है, हमेशा रिस्क फैक्टर में रहेगा। तो सबसे पहली बात, हम एक बहुत कम अमाउंट में ट्रेड करते हैं। दूसरा इम्पैक्ट, हम आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं। और याद रखिए, आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करना मतलब टाइमिंग फ्रेम में हम अपना पैसा कमाते हैं। कभी भी अगर आपको ऑप्शन ट्रेड में करना है तो सबसे पहले माइंड में ये बात बैठा लो कि आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड नहीं करोगे, आप हमेशा इन द मनी में ट्रेड करोगे। अभी ये आउट ऑफ द मनी और इन द मनी ये ट्रेड क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर इन द मनी में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका पैसा जाने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात, जब मार्केट बढ़ता है तब हम कॉल खरीदते हैं, और जब मार्केट नीचे आने वाला है तब हम पुट खरीदते हैं। यानी सीधा सीधा हम बायर की बात करेंगे, कॉल और पुट को खरीदना। यानी मार्केट बढ़ने वाला है तो कॉल खरीदने का, मार्केट गिरने वाला है तो पुट खरीदने का। इसमें अगर हमारा प्रेडिक्शन सही रहा तो हम पैसा कमा लेंगे। ये ऑप्शन ट्रेड का एक सिंपल भाषा है। अभी देखिए, अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो आपको 2 चीज़ों पे पहले ध्यान देना पड़ेगा। पहले सबसे पहली बात, पहले दिन में एफआईआई और डीआई ने क्या खरीदा है या बेचा है, ये बहुत ज़रूर देखिए। कभी भी याद रखिए, एफआईआई अगर खरीदारी करता है तो मार्केट बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? कोई भी धंधा रहो, अगर पैसा आया तो मार्केट बढ़ेगा। तो एफआईआई अगर खरीदारी करता है तो मार्केट कल आगे बढ़ेगा, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ग्लोबल मार्केट देखो। अगर ग्लोबल मार्केट में अगर ग्रीन के संकेत है, ग्लोबल मार्केट के सारे इंडिकेटर अगर ओके है, तो हम मार्केट बढ़ेगा, ये हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखो। अगर ग्लोबल मार्केट डाउन है और एफआई ने बिग वाली की है तो ज़्यादातर मार्केट गिरता है। ये 2 फैक्टर हमेशा याद रखिए। और दूसरी बात, कभी भी ऑप्शन ट्रेड जब आप लेते हो तो 9 बजे से पहले आपके माइंड में एक सेटअप हो जाना चाहिए कि आज मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा। हमारा क्या होता है, जो रिटेलर का, जब मार्केट में एंट्री लेते हैं तब वो पहले सोच लेते हैं नहीं यार आज मार्केट बढ़ेगा, अगर उनको सही लग रहा है। लेकिन क्या होता है, मार्केट कभी कभी ऊपर से खुलता है, फिर क्या सोचते हैं यार ऊपर से खुला अब क्या बढ़ेगा, तो फिर वहाँ से पुट खरीद देते हैं, और पुट खरीदने के बाद मार्केट और आगे चला जाता है। तो ये ज़्यादातर ट्रेडर्स के पास होता है। तो वैसा कभी मत कीजिए। जब भी आप मार्केट में एंट्री लेने वाले हो तो आपका माइंड पहले सेटअप होना चाहिए कि मेरा मार्केट आज बढ़ेगा या गिरेगा। एक ही इसमें रहो। अगर मार्केट आपका प्रिडिक्शन बनाओ, नहीं आज मार्केट बढ़ेगा, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, आप मार्क कर लो। उसके बाद मार्केट में एंट्री लेने के लिए एंट्री पॉइंट सोच लो। अगर समझ लीजिए अभी 24,500 आज का निफ्टी का करंट स्टेटस है, आपको ऐसा लग रहा है कि 24,700 जाएगा, राइट, ये आप सोच लो,
ठीक है, यानी अपना अपन एक माइंड बना लिए कि 24,500 एक हमारा सपोर्ट रहेगा और 24,700 हमारा यानी रेजिस्टेंस रहेगा, हमने ये सोच लिया। अब अगर मार्केट एकदम से 24,600 के ऊपर खुल गया तो आप क्या करोगे? नहीं यार अभी अपन ने पुट खरीदा, बिल्कुल नहीं मिला चांस तो छोड़ दो ना, क्या प्रॉब्लम है? मार्केट रोज रहता है, कभी ना कभी चांस दे देगा, और वैसे भी ऑप्शन ट्रेड रोज करने वाली चीज़ नहीं रहता है। मार्केट 600 के ऊपर कल छोड़ दो, आपका माइंड है ना 24,500 पे सपोर्ट है तो आने दो, दिन भर में मार्केट 24,650 के नीचे आएगा, 24,500 के आसपास जब आएगा तभी खरीदो 24,700 के लिए, डेफिनेट आपका फायदा होगा। और याद रखिए मार्केट दिन भर में आपको चांस देता जरूर है, बस आपको पेशेंस से बैठना है। आप मार्केट के हिसाब से मत चलो, अगर आप मार्केट के हिसाब से चलोगे तो मार्केट आपका पैसा ले लेगा। आप अपने हिसाब से चलो, 24,500 मार्केट 500 का ये सपोर्ट है तो आपको 24,650 के आसपास खरीदारी करना है। 24,500 कटा तो हम निकल जाएंगे, और 24,700 अगर रजिस्टर्स हिट हुआ तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। ये फिक्स रखो। अगर मार्केट 24,650 700 जो भी है अगर इसके ऊपर रहता है तो बिल्कुल नहीं, जब तक 24,500 के आसपास मार्केट नहीं आता तब तक खरीदारी नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ऐसा स्ट्रेटेजी बनाइए, तभी आप ऑप्शन ट्रेड में टिक पाओगे। ज़्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेड में कैंडल बेस पे रहते हैं कि ग्रीन कैंडल बनाया तो अभी खरीद लेंगे। बिल्कुल कैंडल बेस जरूरी है, लोग कुछ ये नहीं है, लेकिन खास करके ऑप्शन ट्रेड में ट्रेंडिंग देखो, ट्रेंड क्या चीज़ चालू है। 2 दिन में मार्केट अगर ऊपर का ट्रेंड है तो खास करके आप ऊपर के ही ट्रेंड में रहो। अभी ये मत सोचो कि 2 दिन से मार्केट है तो नीचे आएगा, बिल्कुल नहीं। एक ट्रेंड सेटअप कर लो, मार्केट क्या ये रेजिस्टेंस लेवल से डाउन ट्रेंड शुरू होगा और ये रेजिस्टेंस से अप ट्रेंड शुरू होगा, ये ट्रेंड बना लो आप मार्केट का। और बिल्कुल मार्केट के एक दिन पहले यानी 9 बजे से पहले आपका सेटअप हो जाना चाहिए। आपने ये सोच लेना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा और मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा और मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा। अगर आपने एंट्री पॉइंट अगर सही निकाल लिए तो ही, और वही एंट्री पॉइंट में अगर आपको मार्केट टाइम देता है तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट को छोड़ दो। देखिए मार्केट आपको 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन मार्केट होता है। आपको मार्केट 2 दिन चांस नहीं देगा, 3 4, लेकिन एक दिन भी अगर मार्केट ने चांस लिया ना, हफ्ते भर का प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों अपनी मेहनत का पैसा होता है, कभी याद रखो आप रिटेलर हो और आप रिटेलर को फंसाने के लिए एक तरफ एफआई है और एक तरफ डीआई है, ये दोनों बागड़ बिल्ले हमेशा रिटेलर का पैसा लेते हैं। तो अगर पैसा कमाना है तो उनके माइंड से आपको चलना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग शुरू होने से पहले आप अपना स्टॉप लॉस और अपना रेजिस्टेंस रख लो, और ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट पे मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो खरीदारी, नहीं तो नहीं करने का। और दिन में कोशिश करो एक ही ट्रेड करने की, नहीं तो 2 ट्रेड। मैं 2 ट्रेड करता हूँ, एक 12 से पहले और एक 12 के बाद। 2 ट्रेड के बाद मैं ट्रेड नहीं करता। अगर दोनों ट्रेड में लॉस हुआ तो मैं छोड़ देता हूँ। मैं ये समझ जाता हूँ कि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, आज मार्केट मेरे को नुकसान ही करेगा। अगर आपका प्रिडिक्शन ही गलत आ रहा तो आप क्या करोगे? यानी सीधी सी बात है, आपको मार्केट का सेटअप नहीं समझ में आ रहा है तो मत करो ना ट्रेड। जिस दिन आपको मार्केट आपके हिसाब से चलेगा तो ही ट्रेड करो, जरूरी नहीं कि आप रोज ट्रेड करो। अगर आप सही तरीके से ट्रेड करोगे तो हर महीने 40 से 50% प्रॉफिट आप डेफिनेट कमाओगे। लेकिन याद रखो ऑप्शन ज़्यादातर रिस्की होता है। अगर आप आपका सेटअप अगर बना के रख सकते हो तो ही ट्रेड करो, नहीं तो ऑप्शन ट्रेड से दूर रहो। अपना इक्विटी में ये करो, इक्विटी में अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये ऑप्शन ट्रेड का मैंने थोड़ा सा बताया है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए।